गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान। पिछली क्लास में हमने जाना था किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब इसको हम समझने के बाद आज हम जानेंगे किशोर किशोरियों की समस्याओं का समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अवस्था जब तूफान और संघर्ष की अवस्था है तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, चाहे अभिभावक हो या शिक्षक हो। अगर ये दोनों ही इस बातों का ध्यान रखेंगे तो वो किशोर किशोरी के लिए बेहतर तौर पर एक जीवन के लिए उनको तैयार कर सकते, उनको समस्याओं से दूर रख सकते। तो वो कौन कौन से पहलू है जिन पर हमको ध्यान देना होगा। सबसे पहला है अभिभावक बालकों के लिए परिवार में अधिक समय प्रदान करें। ठीक है, अभिभावकों का दायित्व होता है कि वो बालकों के लिए परिवार में अधिक समय प्रदान करें, क्योंकि वो बालकों को समय अधिक प्रदान करेंगे तो उनके लिए बेहतर तौर पर कार्य कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतों को जान सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। और बच्चों के साथ जितना समय व्यतीत करेंगे बच्चों को उतना ही अपनत्व लगेगा, उतना ही लगेगा कि उनके कोई मतलब साथ में है और उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षक भी समय प्रदान करें। शिक्षकों का भी दायित्व होता है कि वो बच्चों को समय प्रदान करें, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं किशोर किशोरी को विद्यालय में समय प्रदान करें, उनके लिए कार्य करें, तो वो उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक रह पाएंगे। इसके बाद अगला है किशोर किशोरी के असफल होने पर उनका मनोबल नहीं तोड़ना। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कई बार असफलता जीवन में आती रहती है। असफलता सफलता ये तो एक है पहलू है, लेकिन कई बार किशोर किशोरी असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हम असफल हैं तो दूसरे क्या कहेंगे, खासकर परिवार के माता पिता क्या कहेंगे या टीचर्स क्या कहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके प्रति जो सोच है उनको ऐसी पनपने नहीं देना है। अगर वो जीवन में असफल भी हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, लेकिन उनका कभी मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मनोबल तोड़ेंगे तो समस्या अपने आप उत्पन्न होगी। फिर अगला आ जाता है इसके बाद व्यसन से मुक्ति। अभिभावक या जो किशोर किशोर के साथ में रहते हैं उनका दायित्व होता है कि वो खुद भी व्यसन से दूर रहे और बच्चों को व्यसन से दूर रखे। कभी भी ऐसे किशोर किशोर के सामने व्यसन जैसी बातें नहीं करना, उनके साथ व्यसन नहीं करना चाहिए और उनको और खुद को दोनों को उससे दूर रखना चाहिए। अगला है जीवन कौशल का विकास। ठीक है, हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि किशोर किशोरी के अंदर जो व्याप्त जो भ्रांतियां है, धारणाएं हैं, उनको दूर करते हुए उनके जीवन से संबंधित उनके बेहतरीन कौशल का निर्माण करना चाहिए, जो उनको व्यवहारिक जीवन में और उनको भावी जीवन में उनको मदद कर सके। तो इस तरह की मिथ्या धारणाओं को दूर करते हुए बेहतरीन कौशलों का निर्माण करते रहना चाहिए, ये अति आवश्यक है। इसके बाद अगला आ जाता है नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद प्राकृतिक गुणधर्म समझाना। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें तनाव की स्थिति आ जाती है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन हमेशा ही बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि उनको प्राकृतिक धर्म समझाना चाहिए, प्राकृतिक गुणधर्म समझाना चाहिए कि जो कुछ है प्रकृति का नियम है। इसके बाद अगला आ जाता है आयु वृद्धि को समझाना। समय के साथ हमारी वृद्धि और विकास चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहती है आयु के साथ। तो आयु वृद्धि किस तरीके से होती है ये बात किशोर किशोर को पता होनी चाहिए और इस बात को भी उनको समझाना चाहिए। स्व जागरूकता विकसित करना हमारी जिम्मेदारी होती है अभी टीचर्स की या अभिभावकों की कि स्व जागरूकता, अपने प्रति जो जागरूकता होती है उस जागरूकता का निर्माण करना, क्योंकि जागरूकता बनाए रखना बहुत आवश्यकता होती है और जागरूकता से ही अपना बेहतर हम दे सकते हैं। तो इसके लिए स्व जागरूकता का निर्माण करना अति आवश्यक होता है किशोर किशोरियों के अंदर। अगला है विवेचनात्मक चिंतन। विवेचनात्मक चिंतन किशोर किशोरियों में विवेचनात्मक चिंतन बना हुआ है, इसके प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह का माहौल तैयार करना कि विवेचनात्मक चिंतन की स्थिति हुई बनी हुई रहनी चाहिए। अगला समस्या की पहचान एवं समाधान। किशोर किशोर की जो भी समस्या है उन समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि समस्याओं को जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तो उसके लिए कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जो पहला पॉइंट था हमारा कि किशोर किशोर के समय व्यतीत करना, उसको अपनाते हुए उनकी समस्याओं की पहचान और समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। और अंतिम है सृजनात्मक चिंतन। हमेशा सृजनात्मक चिंतन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन होगा तो जो कुछ भी किया जाएगा वो भलाई के लिए और बेहतरीन के लिए किया जाएगा। इस तरीके से आज हमने क्लास में किशोर अवस्था की जो समस्या है उन समस्याओं के समाधान के संदर्भ में जो मुख्य बातें हैं उन मुख्य बातों को हमने जाना और समझा कि हम किशोर किशोरी के प्रति शिक्षक होने के नाते किस तरीके से उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक रह सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयासरत रह सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका होमवर्क है किशोर अवस्था की समस्याओं के समाधान को बताइए। किशोर अवस्था की समस्या के समाधान को बताइए। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो इस जाना इसी के बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स कोविड समय हमको सावधानी सतर्क रखनी है, इसके बचाव के जो भी पालन करना है और हमको हमारे परिवार के स्वास्थ्य के जागरूक रहना है। थैंक यू।